बताइए कि अभी हमने आपके ठुमके देखे यहाँ पर, रियली अमेजिंग, काफ़ी लंबे समय बाद नज़र आ रहे हैं आप इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ठुमके से ज़्यादा इट्स लाइक वन वेरी अग्रेसिव, आई हैव नेवर डन अ सॉन्ग जहाँ इतने सारे स्टेप्स थे और इतने आई थिंक so much aggression and so much literally I was very tired, but if you can see the steps are quite hard और काफ़ी energy है उसमें, so that's what's amazing about the song. और गणेश जी ने कहा कि मुझे चिकनी चमेली को आउटडू करना है, तो मैंने कहा सर मुझे किसी को भी आउटडू नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने गाने पे you know I want to really just enjoy it and I think that's what I did. चिकनी चमेली की बात करें, इसमें बन्नो रानी बनी है, तो बिल्लो से बन्नो आप बन्नो रानी कलकत्ते वाली, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट इट वाज क्योंकि हर गाने में किसी यू नो देयर इज अ शीला एंड देयर इज अ मुन्नी, एंड so this was Banno and I was like my god I'm going to start calling myself Banno Reddy. So it was just a name that Prakash Jha had given like the whole this character. चलिए बन्नो रानी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो बन्नो में एक बार बिपाशा भी बन चुकी, बिल्लो थी या लोग वही समझेंगे कि भाई नहीं बिल्लो बन्नो मुन्नी शीला सब एक ही है। पर ये सब लड़कियों को मतलब फेमस करते हैं, बन्नो नाम की लड़कियां। हाँ, अब तो बेचारे उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, आई थिंक क्योंकि गाना में बन्नो नहीं है, आई मीन इट्स कुंडा खोल, और कुंडा खोल इज एज यू कैन से ओपन द लैच, ऐसा कोई यू नो इट्स अ वेरी स्वीट नेम टू गिव अ सॉन्ग, काफी स्वीट नेम है कुंडा खोल। एग्जैक्टली व्हाट आई सेइंग, क्यों मैं आई एम ओपनिंग द लैच, उसका मतलब क्या है? ओके समीरा, एक दौर ओपनिंग द डोर और उसका मतलब क्या हो सकता है? समीरा, एक दौर था जब एक्टर्स आइटम सॉन्ग करने में बहुत दिक्कत आती थी, अभी क्या रीजन है कि हर कोई आइटम सॉन्ग करना है? आइटम सॉन्ग्स आज एक फिल्म का एक यूएसपी बन चुका है। आई थिंक इट्स नो लॉन्गर कि ओ आइटम इट्स लाइक, लेकिन मैं आइटम गाना कर रही हूँ। और इस साल में आई कांट टेल यू हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव आस्क्ड मी, समीरा आपका इस साल में आइटम नंबर कब आएगा? फिल्म को छोड़ दो, आइटम नंबर कब आएगा? सो आई थिंक दैट टुडे यू नो इवन फॉर सर्टन फिल्म्स सॉन्ग हैज बिकम सो बिग कि फिल्म को एक ओपनिंग या एक प्रमोशन के यहाँ, आई डोंट से एन आइटम नंबर कैन रियली पुश द फिल्म सो फार, लेकिन डेफिनेटली इट कैन गिव इट वन ओपनिंग, यू नो लाइक ओ माय गॉड द गाना सो हॉट। बट ऑफकोर्स वो दिन तो बिल्कुल गए हैं जहाँ की आइटम टैग एक ख़राब टैग है। आई थिंक एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रेस्टीज का टैग बन चुका है, और इस इंडस्ट्री को एंट्री के लिए आई थिंक मेनी गर्ल्स आर थिंकिंग कि हाउ डू आई गेट एन आइटम सॉन्ग, इट्स बिकम लाइक दैट। 60 से लेकर आप अगर कोई आइटम दिल के बस को आपकी फेवरेट कौन है जो आपको हमेशा लगती है कि आइटम में पसंद करना? यू नो आई हैड सीन अ सॉन्ग कॉल्ड जानलेवा, इट्स अ ओल्ड सॉन्ग, लेकिन आई डोंट नो देयर समथिंग अबाउट इट कि मुझे लगा कि वाओ यू नो दिस समथिंग रियली हॉट अबाउट दिस सॉन्ग। But definitely for me, Kachra Re is the best. I don't think Aishwarya could have. I mean, she has really looked so sexy in that song. That for me is the ultimate item गाना. इस गाने के लिए कुछ वेट कम किया है? नहीं एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकाश जी ने मुझे लिटरली, मैं सिंगापुर में थी, मुझे फ़ोन करके कहा समीरा रिमेंबर कि आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू डू अ सॉन्ग। ऐसा हाँ सर लेकिन टाइम है उसके लिए, ही सेड 5 दिन है। सो आई सेड व्हाट। और आजकल गाने के चक्कर में लोग महीने के लिए यू नो दे वर्कआउट और डाइट और कुछ ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा व्हाट यू कॉल इट प्रिपरेशन होता है, और एक माइंड सेट, और इस गाना में ऐसा कुछ नहीं है। 5 दिन सिंगापुर से वापस लिटरली भोपाल एंड लेट्स डू द सॉन्ग। नीता लुल्ला जी ने लिटरली ओवरनाइट मुझे ये आउटफिट बना लिया, और इट वाज आई थिंक इट वॉज गुड, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा प्रेशर हम डालते अपने आप पे कि वेट लॉस करना है, ये करना है, वो करना है, और थैंक गॉड कि रानी मुखर्जी, विद्या बालन, यू नो दीज आर द एक्ट्रेसेस दैट आर रियली गिविंग दोज रियल क्या बोलते हैं कि मलाई मक्खन बॉडीज विच आर रियली मेकिंग द इंडियन वुमेन कम बैक। क्योंकि ये साइज ज़ीरो के चक्कर में वी आर फॉरगेटिंग वॉट इंडियन वुमेन आर ऑल अबाउट। वी आर डस्की, we are not light eyed, we are got you know black eyes, brown eyes, and we've got dark hair, and we are not extremely thin, we're supposed to be having some sort of form of the body,
तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये ट्रेंड वापस आ गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा गाना में उस ट्रेंड को मैं भी थोड़ा पुश कर रही हूँ। क्यों होता है कि गणेश जी कोई भी गाना कोरियोग्राफ करते हैं तो उसे चिकनी चमली से ही कंपेयर किया जाता है, ऐसी कि चिकनी चमली से अच्छा होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक चिकनी चमेली में गणेश आचार्य जी ने बहुत आई थिंक ही हैज़ रियली गिवन इट हिज बेस्ट। तो आई थिंक सर को खुद अपने आप से एक ये है कि मुझे अभी इस गाना को आउटडू करना है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं मन में। आई एम जस्ट हैप्पी कि चक्रव्यूह इज़ रियली अ माइंड ब्लोइंग फिल्म। इट्स अ वेरी प्रकाश जी का एक है कि इट्स अ वेरी रियलिस्टिक टाइप ऑफ फिल्म। तो उनका ये था कि ये गाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग स्क्रीन पे देखें और सोचे कि ये गाना ऐसा क्यों है यहाँ, ओ आइटम गाना लगाने के लिए लगाया था। That's not there. In this movie, the positioning of the song is extremely well done. एक बहुत realistic है कि एक Naxal camp है और उसमें एक गाना चल रहा है और you know there's a scene between Abhay and what he's going to do and the song comes in very well. So Ganesh Acharya was very clear कि ये गाना को एक aggression होना चाहिए, एक energy हो like it was not कि मसाला और आइटम, इट वॉज कि अच्छा ये लड़की किस तरह से इस फिल्म में बिल्कुल फिट हो रही है और आई थिंक गणेश जी डन अ ग्रेट जॉब लगा। अगर एक चक्रव्यूह हो और क्या फंसे कौन आए जो कुंडा खोले और आप बाहर निकल जाए और आपको कुंडा खोल के बाहर निकाले? ओह गॉड, ओह वाओ, I don't know. Yeah, I told you you'll ask me naughty questions. लेकिन कभी आप फंसी है ऐसे चक्रव्यूह में, जिंदगी के ऐसे कोई चक्रव्यूह में फंसे हैं कि आप मैं तो निकलने आई थिंक हर मोड पे आई थिंक इट हैपेंस कि ऑलवेज कुछ ना कुछ में ही हम फंसते रहते हैं। आई थिंक द पीपल हु एक्चुअली गेट मी आउट ऑफ ट्रबल आर माई पेरेंट्स। माई मॉम इज़ ऑलवेज देयर कि वो आके कहते कि तुम क्या कर रहे हो, you know, so I would say that my parents come and get me out of trouble. लेकिन आपको वो आंसर you didn't want that, you wanted me to say सलमान या ऋतिक या कोई ऐसा नहीं भैया, it's my dad. फाइनली आपको आइटम सॉन्ग मिल गया, तो अभी क्या और आगे करना चाहेंगे? जैसे एक बार सिंगर सुनने के बाद लोग हमेशा ज़्यादा आइटम सॉन्ग करना चाहते हैं। Well actually इस साल तो मैं I've actually taken a break और I had taken some time off क्योंकि last year मैं काफ़ी you know I do Kannada, Telugu, Tamil, I've done so many films, so I've taken a break और yes इस गाने के बाद मुझे वापस एक I've got a josh, I've got that taste of blood again कि यार I got to start again, you know, so it's good because I think somewhere they're very good. I mean especially Ayya, what a great film. Films like that are really showing कि हटके you know इस जो English इस तरह की films चल रहे हैं and the trend has changed, no longer कि बड़े blockbusters you know and I think women oriented films are really working. So yes, Kunda Khol is going to definitely, I hope Kunda Khol definitely a lot more things for me in Bollywood. समीरा, आपका आइटम सॉन्ग हमेशा से हिट रहता है। जब भी आपने पहले आइटम सॉन्ग किया उसको आज भी लोग नहीं भूल पाते, तो आपको लगता है कि लोग आपको एक आइटम गर्ल के रूप में ही ज़्यादा? See, I think कि आज we are known a lot for our songs क्योंकि इस Bollywood industry में the songs is what is the most catchy thing. If you see the rickshaw walas, the high society women, everybody, they all अंदर एक है एक trapped Bollywood dancer या कोई, you know, I'm telling you, I know because so many people love the music. So I think that most actresses are known first for their hit songs, their hit movies, and then it comes down to acting. I really feel that. So ये नहीं कि हम सोचना चाहिए कि oh my god, you know, this tag of having hit songs is a bad thing. मेरे ख्याल से it's a very good thing. Why not? लेकिन अब तक हमने देखा है, अब तक जितना भी देखा है हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो भी है, अगर आइटम सॉन्ग की बात करते हैं तो उनके ध्यान में रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, ये सारे लोग होते हैं। तो आपको लगता है कि गाने जो चलते हैं वो रिक्शा वाला, टैक्सी वालों की वजह से ज़्यादा चलते हैं? आई थिंक कि एक गाना मास होना चाहिए, ये नहीं कि इट वाज जस्ट शुड बी फॉर द मल्टीप्लेक्सेस। और अगर आई टेल यू कि देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स की दे वेरी वेरी क्लासी जो मेट्रोज में ही चलते हैं, बोलते कि ओह वेरी नाइस, और वो गाने ए और बी यू नो दे डोंट वर्क इन द बी एंड सी सेंटर्स। लेकिन आई विल टेल यू जो गाने बी और सी सेंटर्स में चलते हैं 100% मेट्रोज में चलेंगे क्योंकि देयर इज़ अ सर्टेन बीट एंड अ सर्टेन अर्दीनेस यू नो टू द सॉन्ग। सो येस आई वुड फील कि फर्स्ट एक डायरेक्टर का सोचा कि या मासेस को ये अच्छा लगेगा यू नो द बिकॉज दे आर द हार्ट्स ऑफ वॉट वी यू नो वी ट्राई टू एम फॉर। So if the rickshaw walas and if those massy guys are going to like it 100% ki normal
multiplex also audiences will like it. मैं आइटम की बात करूँ, दूसरे आइटम से जैसे 5 दिन में आपने कंप्लीट किया, 5 दिन में तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो महीनों भर अपने आप को तैयारी करते हैं, तो उससे आपने रिकॉर्ड बना लिया। See, I'll tell you something कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि प्रकाश जी ने मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ ज़्यादा सोचने के लिए, क्योंकि जब मैं सेट पे गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से वन थिंग कि भोपाल में सबसे बेस्ट चीज़ ये था कि प्रकाश जी ने लोकल्स को लिए, और बहुत ही इट वाज नॉट कि हम फिल्म सिटी में बॉम्बे में एक माहौल बनाया एंड वी हैड टेकन व्हाट यू कॉल इट पीपल एंड मेड देम लुक लाइक दैट नॉर्थ इंडियंस. वी टुक असली नॉर्थ इंडियन गाइज वो सिटिंग देयर विद बीडीज वॉचिंग लाइक दैट, और एक्चुअली एक ऑडियंस रहा. और हर वक्त कि मैं हर टेक में जो भी मैं करती थी, दे यूज्ड टू गेट अप एंड स्टार्ट क्लैपिंग एंड चीयरिंग. सो एक बहुत ही ऑनेस्ट, it was a very real feeling that we all got, so that was great, that really helped. And secondly, मैं बहुत ही खुश हूँ कि प्रकाश जी ने मुझे इतना वक्त दे ही नहीं पाया कि I did not think कि oh my god मुझे वर्कआउट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. और सबसे ज़्यादा डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन ही चलता है. आई फील कि अगर लोग बोलेंगे कि ओ लेकिन ये था और ड्रेस का, इफ़ पीपल आर लुकिंग, काजोल हैड सेड दिस वंस, इफ़ पीपल आर लुकिंग एट योर ड्रेस एंड पीपल आर लुकिंग एवरीथिंग एल्स, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब ओवर हियर, व्हिच आई एब्सोल्युटली एग्री विद. डांस स्टेप की बात करें, जैसे गणेश जी दूसरा के बड़ी कला के डांसर बाबूजी का जो भी उन्होंने किया, मतलब काफ़ी हिट है. तो आपको लगता है कि गणेश जी के जो भी काम का टाइटल तो काफ़ी कुछ, और आप कितना लगते हैं? Ganesh Acharya is one of our major, meaning he is one of the best choreographers in the industry. First of all, मैं बहुत ही खुश थी कि he was there for this song. और उनका एक है कि he always said कि energy सबसे important चीज़ है. अगर एक स्टेप भी हो, you have to give it your best. And he really, I feel कि कुंडा खोल के लिए he's given it a very sexy but a very classy look. और I feel that's why he is the guy we all go to for these songs. ये एक्चुअली दिस इज़ माई डैड्स, और मैंने डैड से, मेरे स्टाइलिस्ट ने कहा कि एक ट्रेंड चल रहा है कि यू शुड वेयर गोल्ड रिंग्स. तो आई सेड मेरे पास है ही नहीं, सो आई वेंट टू माई डैड एंड आई सेड डैड कैन आई टेक अ गोल्ड रिंग. सो ही सेड अरे ये क्या हो रहा है. सो आई हैव एक्चुअली वॉन्ट डैड्स रिंग्स टू ऐड टू इट. समीरा एक बार उसको नहीं, अभी भी मैं नींद में चलती हूँ. मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अभी. समीरा, एक कॉन्सेप्ट है कि लाइव ऑसम, तो आपको किस मोमेंट लाइव ऑसम मतलब खूबसूरत है, लाइफ तो, ऑसम. हाँ, तो आपको किस मोमेंट में ऐसा लगा कि रियली लाइफ ऑसम? आई थिंक कि व्हेन माय सिस्टर गॉट मैरिड, और मैं आज तक इन माय हाउस ऑलवेज आई एम ट्रीटेड लाइक सबसे छोटी, सबसे, हाँ ये तो डोंट आस्क फॉर ओपिनियन, सबसे छोटी है, ये तो ब्रैट है, ये वो. और जब व्हेन शी वाज गेटिंग मैरिड, शी केम टू मी एंड सेड समीरा कैन यू put my sari on for me, and I dressed her up. I know it's a very silly thing, but for the youngest of the house at that time I felt so happy, so energized. I felt कि life is awesome. लेकिन मेरा नंबर कब आएगा I don't know, but the day she dresses me up I know the question coming. ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है? I think life awesome का कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि we need to think कि हर वक्त पे ऐसा होना चाहिए. ये नहीं कि it should be only at one point when you are happy. I think life should be awesome every day. अच्छा, दिवाली विश कर लेते, नवरात्रि विश कर लेते. मैं हैप्पी कल का भी, मैं नेक्स्ट ईयर का भी दिवाली नहीं, करूँगी. बच्चन साहब के अगले जन्मदिन के लिए मैं विश करूँगी. इस बार की नवरात्रि और दिवाली विश. या वो नीचे. या hi, I'd like to wish everybody a very happy but most importantly a safe Diwali. Have a great year.